Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials because all kinds of technology related solutions are available on the channel. दोस्तों, आप सभी लोगों की कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज़ की शुरुआत की है, कंप्यूटर की सीरीज़। दोस्तों, आज तक हम मोबाइल, एंड्रॉयड और एप्लीकेशंस पर ही वीडियो बनाते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कमेंट के कारण अब हम लोग जो है अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर पर भी फोकस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम लोग किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? बेसिक चीज़ों से होनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको दिया जाएगा इसमें, जिसमें आपको डेस्कटॉप कीबोर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। हर्ष कुमार जी आए हैं हमारे चैनल पर आज, जिनका खुद का एक ऑफिशियल चैनल भी है, इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल की लिंक है। ये आपको एडवांस कंप्यूटर सिखाते हैं, इनके चैनल पर आपको एडवांस कंप्यूटर सीखने के लिए मिल जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज आपको दिया है। तो कंप्यूटर की सीरीज़ के इस पहले वीडियो को हम आज लेकर आए हैं। अब इसका रिस्पांस कैसा आता है, इसके बाद हम लोग आगे कंप्यूटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो कंप्यूटर के वीडियोस देखने के लिए और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं हूं आपका दोस्त जीतूराज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जितेंद्र भाई ने मुझे मौका दिया है आप लोगों के सामने आपके चैनल टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड पे, और मैं आया हूँ इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे से। आज बात करने वाले हैं डेस्कटॉप की। तो डेस्कटॉप की बात करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डेस्कटॉप आपका फर्स्ट पेज होता है या विंडो होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की। तो शुरू करते हैं। Desktop list NVDA 38 of 51. यहाँ पे मैंने Windows प्लस M प्रेस किया और मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब वो बोलेगा कोई फोल्डर का नाम और उसके बाद बोलता है 31 of 51। डैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल 51 आइकन्स हैं और 31 नंबर पे मैं हूँ। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पहले डेस्कटॉप की कि डेस्कटॉप होता क्या है। तो डेस्कटॉप आपका ऐसे समझ लो फर्स्ट विंडो ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आप इसको ये भी बोल सकते हो फर्स्ट विंडो ऑफ योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, मोबाइल के केस में जैसे कि एंड्रॉयड आप लोग यूज करते हो, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं ना। तो उसी तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये विंडो को, जो फर्स्ट विंडो है, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप पे आपके फाइल होते हैं, फोल्डर होते हैं, आइकन्स होते हैं, आपके शॉर्टकट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके होते हैं। जैसे कि मैंने अभी विंडोज़ प्लस M प्रेस किया था तो वो बोला था कोई फोल्डर का नाम, उसको बोला 31 और 51। डैट मीन्स 31 नंबर के आइकन्स पे हैं और टोटल जो मेरा नंबर ऑफ आइकन्स है डेस्कटॉप पे वो 51 है। देखो, आप पहले ओवरव्यू समझ लो कि होता क्या है डेस्कटॉप पे। पूरा जो मॉनिटर होता है ना, पूरा स्क्रीन, जनरली उसके सबसे लास्ट में नीचे में आपका जो टास्क बार होता है। टास्क बार आपको ऐसे समझ लो एक पट्टी होती है जो स्क्रीन के सबसे नीचे में होती है। आई थिंक करीब आधा सेंटीमीटर या उतना ही करीब लेफ्ट टू राइट पूरे स्क्रीन में होती है, सबसे नीचे में। जनरली आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हालांकि अब इसके पार्ट भी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं, सब डिवीज़न आ गए हैं, लेकिन पहले 3 पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टार्ट। देखिए, पहले के केसेस में ना स्टार्ट मेन्यू हुआ करता था या स्टार्ट बटन हुआ करता था, उसको प्रेस करने से स्टार्ट मेन्यू हो जाता था। इससे ना आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते थे। ये आपका बता रहा हूँ विंडोज 7 या उसके पहले के केसेस में।
फिर आया विंडोज़ 8 या उसके बाद आया, तो उस केस में ना आपका विंडोज़ की प्रेस करने से आपका सर्च विंडो खुल जाता था। अब जो विंडोज़ 10 की बात करता हूँ और अपनी लैपटॉप की बात करता हूँ, तो इसमें आपका विंडोज़ की प्रेस करने से आपका सर्च विंडो के साथ साथ करटाना विंडो या फिर आप कह सकते हो स्टार्ट विंडो, तीनों ही खुल जाता है। आप विंडोज़ की प्रेस करके टैब की प्रेस करोगे ना, तो आप सर्च विंडो से करटाना विंडो पे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, वो दोनों ही विंडो विंडोज़ की से ही खुल जाता है और 2 पार्ट में डिविजन होता है। बात करते हैं अभी स्टार्ट ही बटन की, तो यहाँ पे विंडोज़ की तो होता ही है, विंडोज़ की हम लोग प्रेस करते हैं, लेकिन जो साइटेड पर्सन क्या करते हैं, आते हैं सबसे कॉर्नर में जाते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वही होता है जो कि हम लोग विंडोज़ की प्रेस करते हैं तब होता है। अब बीच में होता है रनिंग एप्लीकेशन लिस्ट, तो उसके बारे में मैं आपको, या रनिंग एप्लीकेशन जो चीज़ें होती हैं वो होती है, उसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। जैसे आप लोग वर्ड खोल लिए, एक्सेल खोल लिए, नोटपैड खोल लिए, नेटवर्क सिस्टम खोल लिए, सिस्टम इन्फॉर्मेशन खोल लिए, टास्क मैनेजर खोल लिए, रन डायल बॉक्स खोल लिए, तो जो भी चीज़ आप खोले हो ना कंप्यूटर पे, क्या क्या चीज़ खुला वो सब आपके रनिंग टास्क व्यू लिस्ट में आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं रनिंग एप्लीकेशन लिस्ट या रनिंग टास्क लिस्ट का जो एरिया है, इसमें आपको दिख जाता है। यहाँ पे हम लोग जो साइटेड बंदे क्या करते हैं ना, जब जैसे कि मिनिमाइज़ कर दिए तो यहाँ पे अपने आप छोटी सी तीली बन के यहाँ पे आ जाती है। अब वापस से उनको खोलना होता है, वही माउस लाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं इस एरिया में उस पर, तो वो चीज़ वापस से मैक्सिमाइज हो जाती है। डैट मीन्स कंप्यूटर विंडो, वो विंडो जो है आगे में आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं Alt+Tab टू मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो। देखिए डेस्कटॉप अपने में ही एक विंडो है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जब शट डाउन करते हो तो आप डेस्कटॉप पे आते हो, फिर Alt+F4 करते हो तो आता है डू यू वांट टू शट डाउन, एक तो Alt+F4 से क्या होता है टू क्लोज एनी विंडो, इसीलिए शट डाउन का डायलॉग आता है। अब मैंने बोल दिया डायलॉग, ये डायलॉग क्या होता है, देखिए विंडो के ऊपर कोई भी सपोर्टिंग बॉक्स होता है ना, उसको डायलॉग कहते हैं। डायलॉग, मेन्यू, सब मेन्यू, ये सारे आपका एस्केप से भी चला जाएगा, Alt+F4 से भी चला जाएगा, लेकिन विंडो जो होगा ना वो आपका Alt+F4 से ही जाएगा। देखिए मैं बार बार विंडो बोल रहा हूँ, तो विंडो मतलब क्या, देखिए विंडो मतलब पेज आप समझ सकते हो, लेकिन आप इतना समझ लो एक विंडो में एक से ज़्यादा पेज हो सकता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो भी एक विंडो ही है ना, उसमें आप एक से ज़्यादा पेज आप देखते हो कि नहीं, तो ऐसे समझ लेना। तो इसीलिए हम विंडो यूज़ किए थे अपने डिफिनेशन में भी डेस्कटॉप के, जिसमें मैंने बोला था फर्स्ट विंडो ऑफ योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डेस्कटॉप मैं यही बोलता हूँ। अब आते हैं नोटिफिकेशन एरिया पे। मैंने बात किया था ना टास्क बार पे 3, स्टार्ट, देन रनिंग एप्लीकेशन एरिया, देन आपका नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन एरिया आपका Windows+T से होता है। जिस तरह से स्टार्ट आपके सबसे लेफ्ट साइड में होता है, उसी तरह से आपका Windows+T नहीं, Windows+B से आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। तो नोटिफिकेशन एरिया क्या करता है, आपका मेनली जो जॉस के केस में सिस्टम से खुलता है ना, या फिर आप NVIDIA के केस में अगर आप एडन्स वगैरह अगर डाउनलोड करके रखोगे, उसको इंस्टॉल करके रखोगे, तो आपका सिस्टम से काम करता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप Windows+B प्रेस करो, नोटिफिकेशन एरिया खुल जाएगा और डाउन से देख लो बैटरी कितना चार्ज है, टाइम कितना हुआ है, डेट कितना हुआ है, सिस्टम में इशू क्या है। हालांकि ये सारी चीज़ों का ना लगभग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अलग से भी शॉर्टकट हैं। जैसे NVIDIA में टाइम देखने का आपका शॉर्टकट है Insert+F12, डेट देखने का Insert+F12 ट्वाइस, बैटरी देखने का है Insert+F+B, तो ये सारे सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं Alt+Tab, Alt+F4 की। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं डेस्कटॉप बता रहा हूँ, मान लो आप विंडोज़ की प्रेस कर देते हो। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा सिस्टम पे। विंडोज़ की मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये बोला स्टार्ट विंडो, करटाना विंडो, दैट मीन दोनों विंडो एक ही विंडो में समा दिया है आपके Windows 10 में, और इसको बोलते हैं, आपको विंडोज़ की प्रेस किया मैंने तो ये बोला स्टार्ट विंडो, करटाना विंडो। जनरली मैं बोलता हूँ टू ओपन करटाना विंडो, ओके। तो विंडोज़ की से उसी तरह से Windows+M वापस से प्रेस कर रहा हूँ। Desktop list NVDA 38 of 51. ये बोला डेस्कटॉप लिस्ट NVDA 38 of 51। डेस्कटॉप इसलिए बोला, मैं डेस्कटॉप पे जाने का कमांड प्रेस किया Windows+M। NVDA इसलिए बोला, इसमें आइकन जो है शॉर्टकट है NVDA का, और ये 38 of 51 इसलिए बोला, ये 38 नंबर का आइकन है 51 में से, ओके। अब मैं यहीं पे प्रेस कर देता हूँ Windows+B,
जो कि नोटिफिकेशन एरिया का है। Notification chevron button. ये बोला नोटिफिकेशन शेयर, यहाँ पे डाउन एरो करके देख सकते हो आप। User promoted notification area toolbar. OneDrive signing in button. Not connected dash no connections are available but speakers colon 100% button. Tray input indicator dash English left parent. System clock 13:10 17/06/2020 button. तो ये सारा मैंने डाउन एरो करके किया। मैंने प्रेस किया पहले विंडोज प्लस डी और उसके बाद मैंने प्रेस किया डाउन एरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कमांड जान लेते हैं। अल्ट प्लस टैब से क्या क्या होता है देख लेते हैं। अल्ट प्लस टैब से ये विंडो जो डेस्कटॉप पे है उसके पीछे में कौन कौन से विंडो चल रहे हैं, तो जो नीचे में रनिंग एप्लीकेशन लिस्ट है ना, वही आपका एक एक करके खुलते जाता है। साइटेड लोग क्या करते हैं ना कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला बटन पे प्रेस करते हैं। जैसे मिनिमाइज पे बटन प्रेस करें हैं तो अपने आप रनिंग एप्लीकेशन लिस्ट में, यानी कि स्टार्ट वाला एरिया और नोटिफिकेशन वाले एरिया में, जो एरिया सबसे बड़ा वाला जो बचा है, यहाँ पे पतले पतले छोटे छोटे डॉट डॉट बन जाते हैं या आइकन्स, छोटी तीली तीली से आइकन्स बन जाते हैं और वहाँ पे माउस से जाके क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अल्ट प्लस टैब करते हैं। अल्ट प्लस टैब मतलब टू मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो, इसको ऐसे भी लोग बोलते हैं टू टॉगल फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे हूँ, दूसरे विंडो पे जाता हूँ अल्ट प्लस टैब करके। Windows Media Player row 1 column network connections row 1 column Spotify row 1 column Windows Media Player row 1 column network connections row 1 column 2 network connections items view list y-fire। तो यहाँ पे मैं अल्ट प्लस टैब करके दूसरे विंडो पे गया, वापस मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। Desktop list NVDA। तो मैं विंडोज प्लस एम प्रेस कर दिया, क्योंकि विंडोज प्लस एम का ना एक सब्स्टिट्यूट दिया है Docs 37 of 51 जो है आपका विंडोज प्लस डी। ठीक है, तो विंडोज प्लस डी से भी आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो, विंडोज प्लस एम से भी डेस्कटॉप पे जा सकते हो, कहीं पे भी हो आप। ठीक है, तो ये जैसे ही आप डेस्कटॉप पे जाते हो ना, तो वो आपका जो पहले से विंडो खुला होता है वो आपका मिनिमाइज होकर रनिंग एप्लीकेशन लिस्ट में नीचे में टास्क बार में दिखता है। तो आई होप आप समझ गए हो कि वे कहते हैं। अब ये जो बहुत सारे विंडोज़ मैंने मान लो कि खोल के रखे हैं और विंडोज प्लस एम प्रेस कर दिया, तो इसका लिस्ट कैसे देखेंगे, कौन कौन से आपके विंडो खुले हुए हैं। तो आप टॉगल तो कर लेते हो अल्ट प्लस टैब से, या अल्ट प्रेस करके रखोगे और टैब टैब करोगे तो टॉगल होते जाओगे और जिसको भी आपको खोलना है उस पर दोनों उंगली छोड़ दोगे तो भी टॉगल हो जाओगे। और उसी तरह से आप चाहते हो कि एक लिस्ट ही आ जाए कि क्या क्या खुला हुआ है, तो आपकी जो छोटी सी कमांड है वो है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ Network connections row 1 column 1 और यहाँ पे मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, Caps lock on सॉरी Running applications list Windows ये मैं Media टैब Player किया, row 1 column 2 रनिंग एप्लीकेशन लिस्ट में आया विंडोज मीडिया प्लेयर, Spotify row 1 column 3 स्पॉटिफाई, Network connections row 1 नेटवर्क column 1 कनेक्शन। Windows Media Player row 1 column 2 तो ये सारे अभी यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, एक Task switching टास्क स्विचिंग लिस्ट है ना, इंसर्ट प्लस टी करके मैंने बताया, जो कि टाइटल पढ़ने का आपका कमांड है एनवीडीए के केस में। तो डेस्कटॉप पे मेनली मैंने जो जो बताया ना, एक बार शॉर्ट व्यू दे देता हूँ मैं। विंडोज प्लस एम, विंडोज प्लस टी टू मूव ऑन डेस्कटॉप, अल्ट प्लस टैब टू मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो। और आपका अगर टास्क स्विचिंग लिस्ट लाना है तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, अगर आपको स्टार्ट मेन्यू या फिर स्टार्ट बटन को प्रेस करना है तो विंडोज़ की सिंपली आप प्रेस करोगे तो खुल जाता है। आज के ज़माने में वही आपका हो गया है स्टार्ट विंडो या कर्टाना विंडो। ठीक है, स्टार्ट विंडो और कर्टाना विंडो को भी कोई वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। अभी और जान लो आप कि आपका जो नोटिफिकेशन एरिया है वो आपका खुलता है विंडोज़ प्लस बी से। तो ये सारी चीज़ था जो कि आपको प्रॉपरली, जो फर्स्ट पेज है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये सारे चीज़ होते हैं और इसी को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप, या डेस्कटॉप पे क्या क्या कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप भी एक क्या है, विंडो है ना, तो कोई भी विंडो को बंद करने का जो एक कमांड है एक लास्ट में वही बता देता हूँ, वो है आपका अल्ट प्लस F4 टू क्लोज एनी विंडो। कितने लोग कंट्रोल प्लस F4 भी करते हैं, तो कुछ भी करो। तो यहाँ पे अल्ट प्लस F4 कर रहा हूँ टू क्लोज एनी विंडो। तो डेस्कटॉप भी क्या एक विंडो है, तो मैं विंडोज प्लस एम डेस्कटॉप पे गया, अल्ट प्लस F4। ये शट डाउन का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी एक विंडो है और मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये शट डाउन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।